सोनीपत में रोडवेज में बस ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने थार जीप की सूचना देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। अभी तक सोनीपत पुलिस को थार जीप के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं मिली है, जिससे रोडवेज बस के ड्राइवर को कुचलकर मारा गया था। एसपी हिमांशु गर्ग ने इस मामले की जांच के लिए डीएसपी विपिन कादियान के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। गौरतलब है कि 6 सितंबर को सोनीपत के कुंडली इलाके में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर जगबीर की थार सवार चालक ने कुचलकर हत्या कर दी थी। मृतक जगबीर दिल्ली डिपो में चालक के पद पर तैनात था। वह मंगलवार की सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकला था। जगबीर सोनीपत बस डिपो से दिल्ली जाने वाली बस में सवार हो गया। जैसे ही बस बहालगढ़ पहुंची तो चंडीगढ़ से आ रही एक थार जीप के ड्राइवर से रास्ते को लेकर जगबीर की कहासुनी हो गई। बस के कंडक्टर ने बताया कि साइड देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कुंडली थाने के पास बस रोककर ड्राइवर और कंडक्टर ने थार चालक को समझाने के लिए नीचे उतरे, लेकिन थार चालक ने ड्राइवर जगबीर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कंडक्टर फतेह सिंह को भी गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देकर थार चालक मौके से फरार हो गया। रोडवेज ड्राइवर जगबीर की हत्या और उसके बेटे का मौत से गुस्साए हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि जब तक जगबीर के हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं चले जाते तब तक हम हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम रखेंगे। दूसरी तरफ परिजन सड़कों पर आने को उतारू है। परिजनों का कहना कि हमें सरकार से न्याय की उम्मीद है। उन्होंने सोनीपत पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि थार चालक बड़े बाप का बेटा है और इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। एसपी हिमांशु गर्ग ने कहा कि जगबीर हत्याकांड को लेकर कहा कि हम इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक हमने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाली है, लेकिन अंधेरा होने के चलते गाड़ी का नंबर साफ नहीं आ रहा है। सोनीपत पुलिस की 20 टीमें इस पूरे मामले को सुलझाने में लगी हुई है। हमने डीएसपी विपिन कादियान के नेतृत्व में 5 इंस्पेक्टर की एक एसआईटी भी बनाई है, जो कि इस पूरे मामले को देख रही है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली पुलिस में महिंद्रा कंपनी से संपर्क किया है और उन्होंने हमें 4000 थार गाड़ियों की एक लिस्ट दी है। हमारी पुलिस घर घर जाकर चेक कर रही है कि किस गाड़ी से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि थार गाड़ी की सूचना देने वाले शख्स को सोनीपत पुलिस 50,000 रुपये का इनाम भी देगी। मृतक जगबीर के बेटे संदीप की आत्महत्या मामले में बताया कि हम परिजनों से लगातार संदीप के पोस्टमार्टम करवाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और हमारे आला अधिकारी परिवार के संपर्क में हैं। मैं साझा मोर्चा की तरफ से सभी सदस्यों की तरफ से आपको क्रांतिकारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन आज सरकार ने आपके साझा मोर्चा को चंडीगढ़ में वार्ता के लिए बुलाया। उस वार्ता में हमारे रोडवेज के एचओडी डॉक्टर वीरेंद्र दहिया और हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने हमारे साथ मीटिंग की। लेकिन साथियों, हमारी जो मांग थी, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारा जो साथी जिसकी हत्या की गई कुछ सिरफरे युवकों द्वारा, उसके लिए हमने 50 लाख कंपनसेशन की मांग रखी और उनके बच्चे को परिवार से एक सरकारी नौकरी की मांग रखी। दूसरा, हमारे जो कुछ घायल साथी हैं, परिचालक साथी है, चालक साथी है, उनके लिए कंपनसेशन की मांग रखी 10 लाख रुपए की। और साथियों, इसके साथ साथ हमने ये भी बात रखी कि आने वाले समय में जो अभी तक वो साथी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं जिन्होंने हमारे चालक की हत्या की, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन आज जब वार्ता के दौरान काफ़ी हमने बातें रखी, अपनी मांग रखी, अपील की हमने माननीय परिवहन मंत्री जी से, लेकिन हमें ये लगता है कि सरकार और मंत्री और हमारे विभाग के जो एचओडी है वो शायद गंभीर नहीं है। एचओडी ने एक प्रयास किया, उन्होंने मध्यस्थता की, हमारी वार्ता की, उसके लिए तो शुक्रिया। लेकिन हम आज फिर कहना चाहते हैं आपके समक्ष के साथियों, क्योंकि आज वार्ता विफल हुई है और मंत्री जी की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया कि भाई ये आपकी मांग पूरी नहीं हो सकती और वो वार्ता से उठ के चले गए। इसलिए साथियों, साझा मोर्चा आपसे नम्रतापूर्वक
अनुरोध करता है, अपील करता है कि साथियों, आज न्याय की मांग हम कर रहे हैं। जब तक रोडवेज के हमारे उस साथी को, जगबीर को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। इसलिए साझा मोर्चा ने अभी वर्तमान में मीटिंग करके निर्णय लिया है कि इस हड़ताल को केवल आज तक सीमित न रखकर कल रात 12 बजे तक हमारी हड़ताल रोडवेज कर्मचारियों की जारी रहेगी, ताकि सरकार पर दबाव बना करके जो हमारी मांग है, जायज मांगे हैं, न्याय मांग रहे हैं, उसको जब तक सरकार लागू नहीं करती, रोडवेज कर्मचारियों का आंदोलन जारी। मामले में अभी तक पुलिस कहां तक पहुंची है? क्या थार चालक है उसका पता चल पाया? क्या गाड़ी आइडेंटिफाई हो पाई है क्या अभी तक? देखिए, परसों एक ये अनफॉर्चुनेट घटना हुई थी जिसमें रोडवेज़ का एक ड्राइवर जिसका नाम जगबीर है, उनकी मृत्यु हो गई थी। एक रोडवेज़ की बस और थार गाड़ी का आपस में झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद थार गाड़ी देखा गया फुटेज में कि उसने गाड़ी भगा करके और उसको कुचलने का प्रयास किया और उसमें एक जो जगबीर ड्राइवर है उनकी डेथ हो गई है। इसके लिए तभी से हमने इसको केस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हुए एक तो मर्डर केस रजिस्टर किया है, जो भी परिवार के बयान पे जो केस बनता था हमने रजिस्टर किया है, मर्डर केस रजिस्टर किया है। और उसके बाद से निरंतर पुलिस की टीमें प्रयास कर रही हैं उस आरोपी गाड़ी के जो चालक था उसको पकड़ने की। उसमें कई सारी फुटेज हमारे पास सामने आई हैं। हमारी करीब 20 टीम्स इसमें अभी लग रही हैं और जगह जगह फैल करके उन्होंने पूरी हाईवे पे और भी जो होटल ढाबे हमारे सोनीपत ज़िले के हैं, मूर्थल के हैं, उनके भी फुटेज हमने काफ़ी चेक करे हैं। बहुत सारी टीम्स अभी भी इस समय फुटेज चेक कर रही है। आगे भी दिल्ली में जाकर के हमने कुछ कैमरे उसकी जांच करी है, वहाँ भी कुछ फुटेज हमें मिली है। लेकिन क्योंकि रात का टाइम था, मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे का टाइम था, थोड़ा अंधेरा था, तो नंबर प्लेट बहुत क्लियरली विजिबल किसी फुटेज में नहीं हो पा रही है। फिर भी हमने कोशिश करी है कि जितने भी फुटेज हम ले पाएँ, अभी तक 100 के आसपास कैमरे की हम फुटेज ले चुके हैं और उसके आगे भी प्रयास जारी है। दिल्ली पुलिस के साथ भी हमने समन्वय स्थापित किया है और दिल्ली पुलिस के साथ मिलके हम अलग अलग सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। उसके अलावा महिंद्रा कंपनी से भी हमने संपर्क किया है और उनकी जितनी भी दिल्ली नंबर की गाड़ियां उन्होंने सेल करी हैं पिछले 2 सालों में, उनका डेटा भी हमने प्राप्त किया है। करीब 4000 गाड़ियों का डेटा हमारे पास आया है और अब हम कोशिश करके अलग अलग टीमें लगा करके हर व्यक्ति को, उन 4000 लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं कि वो इस समय कहाँ हैं। घर घर जाकर के टीम चेक कर रही है कि महिंद्रा थार जिनके पास दिल्ली में है वो किस हालत में है और उसमें जांच कर रही है कि कौन सी गाड़ी हमारे में शामिल हो सकती है। उसके अलावा और भी हम कई स्तर पे खुफिया तौर पर भी प्रयास कर रहे हैं और हमारे एक हमने SIT भी बनाई है जिसमें DSP राई उसके अध्यक्ष हैं और 5 इंस्पेक्टर कुल उस SIT में शामिल हैं। साइबर सेल का इंचार्ज भी उसमें शामिल है। तो SIT एक टीम बना करके और वो उसकी तफ्तीश की जा रही है और इसमें जो भी ड्राइवर दोषी है उसके बारे में जो भी सूचना देगा उसके बारे में उसके सूचना देने पे 50,000 का इनाम भी हमने घोषित करा है। तो हर संभव प्रयास पुलिस की टीमें कर रही हैं और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द से जल्द हम उस आरोपी ड्राइवर तक। जगबीर के बेटे ने भी सुसाइड किया है। सुसाइड किया है सर, वहाँ अभी पर अभी ना चक्का जाम है, पूरा हरियाणा रोड चक्का जाम है। उनसे इस तरह से हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है सर। देखिए, कल से ही हमारी जो पुलिस की टीम्स हैं वो लगातार संपर्क में है रोडवेज यूनियन से और लगातार उनको हम अपडेट भी कर रहे हैं। जो हमने तफ्तीश अभी तक करी है, केस की जो प्रोग्रेस है वो हम उसको समय समय पर अवगत करा रहे हैं। जो मृतक का परिवार है उससे भी हमारा जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स हैं वो टच में है।